नमस्ते बच्चों, हर्षाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। इसके आगे के वीडियो में हमने इकाई 4 सोच अपनी अपनी की पढ़ाई की थी। अब बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको पुनरावर्तन 1 दिया गया है, तो आज हम इस वीडियो में पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पुनरावर्तन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। यहाँ पर आपको एक आयत दिया गया है, आयत यानी कि लंबचौरस। ऊपर कौंस में आपको संख्या दी गई है अंक में, और नीचे जो आयत यानी कि लंबचौरस है उसमें कई शब्द दिए गए हैं। आपको जो संख्या अंक में है उसके शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने होंगे। तो आप सब तैयारी हो गए है ना बच्चों। सबसे पहले संख्या है 26। तो आप आयत में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 26 दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको राउंड करना है। उसके बाद की संख्या है 25। तो यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, तो वहाँ पर भी आपको राउंड करना है। 25 के बाद की संख्या है 45। तो आप नीचे से तीसरी लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। उसके बाद की संख्या है 22। तो आप नीचे से ऊपर की लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमको 22 दिखाई दे रहा है। उसके बाद की संख्या है 23। तो आप सब देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे की लाइन है वहाँ पर हमें 23 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे, है ना बच्चों। 23 के बाद 36। तो जो सबसे पहली लाइन है वहाँ पर हमें 36 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। उसके बाद की संख्या है 44। तो आप चौथी लाइन में देख सकते हैं कि हमें 44 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। उसके बाद की संख्या है 46। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 46 दिख सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। उसके बाद 31। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 हमें दिखाई दे गया, तो हम वहाँ पर भी राउंड करेंगे। उसके बाद है 30। देख सकते हैं कि 31 में ही 30 समाया हुआ है, तो हम यहाँ पर राउंड करेंगे। उसके बाद है 32। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 32 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। आखिर में आपको जो संख्या कही गई है वह है 41। तो आप 31 के पास में देख सकते हैं कि हम 41 को देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम राउंड करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने सभी संख्याओं को आयत में से अच्छी तरह से ढूंढ लिया। अब वहाँ से आगे यहाँ पर आपको आयत के नीचे कई जगह दी गई है। यहाँ पर आपने जो संख्या आयत में से ढूंढकर राउंड किया है वह सभी संख्याएं यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26, 25, 45, 22, 23, 36, 44, 46, 31, 30, 32 और आखिर में 41। तो यहाँ पर आपको सभी संख्याओं को शब्द में अच्छी तरह से लिख लेना होगा। उसके बाद प्रश्न 2 में आपको कहा गया है कि ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर आपने जो संख्याएं लिखी है उसको अच्छी तरह से बोलना होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद पुनरावर्तन 1 का तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। पूरा करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है और उसके नीचे आपको कहानी शब्द में दी गई है। यह चित्र में है और उसके नीचे शब्द में दी गई है, और ऊपर आपको कई विकल्प यानी कि शब्द भी दिए गए हैं और कहानी में कई जगह रखी गई है। वहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, वह हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको
ये कहानी का एक एक चित्र दिखाती हूँ और चित्र में क्या कहा गया है यानी कि कहानी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि आपको दो बिल्लियाँ दिखाई दे रही है, एक काली और एक सफ़ेद। दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रही है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा लेकर भाग रही है और दूसरी बिल्ली उसके पीछे भाग रही है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ रही है। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है, ऐसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियाँ बंदर को देखकर बैठी है और बंदर तराजू लाया और रोटी के दोनों टुकड़ों को बराबर करने का दिखावा करता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि तराजू का एक पलड़ा ऊपर है और दूसरा पलड़ा नीचे है और दोनों बिल्लियाँ बंदर को देख रही है। आखिरी चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियाँ बहुत पछतावा करती है और बंदर पूरी रोटी खाकर वहाँ से चला जाता है। कहानी के चित्र देखने के बाद अब वहाँ से आगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए और उसके नीचे आपको तालिका में कई शब्द दिए गए हैं। तालिका यानी कि कोष्टक, जैसे कि सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा और हल्का। अब नीचे हमें कहानी दी गई है। आप देख सकते हैं कि कहानी में कई जगह खाली रखी गई है। वहाँ पर हमें तालिका में जो शब्द दिए गए हैं वहाँ पर से सही चुनकर यहाँ पर लिखने होंगे। देखते हैं, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक और एक। यहाँ पर आपको जो जगह दी गई है वहाँ पर हम लिखेंगे एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को फिर आपको जगह दी गई है तो वहाँ पर हम लिखेंगे भूख, क्योंकि दोनों बिल्लियों को भूख लगी थी। तो ये पूरा वाक्य क्या होगा? दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। तो यहाँ पर जो जगह है वहाँ हम लिखेंगे रोटी। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी, तो इस जगह में हम लिखेंगे झगड़ने। इतने में एक बंदर आया, तो इस जगह में हम लिखेंगे बंदर। वह क्या लाया था? तो बंदर तराजू लाया था, तो आगे वह तराजू लाया। उसने रोटी के कितने टुकड़े किए थे? दो, तो इस जगह में हम लिखेंगे दो। तो पूरा वाक्य हुआ उसने रोटी के दो टुकड़े किए। अब वहाँ से आगे उसने टुकड़े कहाँ रखे? तो बंदर ने टुकड़े तराजू में रखे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तराजू। पूरा वाक्य क्या होगा? उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था, तो दूसरा कैसा होगा? हल्का। तो पहली जगह है वहाँ पर हम लिखेंगे भारी और जो दूसरी जगह है वहाँ पर हल्का। तो पूरा वाक्य क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसके बाद आगे उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया, तो इस जगह में हम लिखेंगे टुकड़ा। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली, इस जगह में हम लिखेंगे सारी। आखिर में है दोनों बिल्लियों को बहुत क्या हुआ था बच्चों? पछतावा। तो इस जगह में हम लिखेंगे पछतावा। तो पूरा वाक्य होगा दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों इस तरह से हमने इस कहानी को पूर्ण किया। अब वहाँ से आगे आपको प्रश्न 4 में कहा गया है कि अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। तो यहाँ पर आपको अपने अपने तरीके से अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलने होंगे, या तो फिर आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है, आपको पाठशाला में ऐसे करके आपको 2 प्रश्न किए गए हैं।
कि क्या क्या पसंद है और दूसरा है क्या नापसंद है। तो यहाँ पर आपको आपकी पाठशाला में आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन कौन सी चीज़ें नापसंद है उसके बारे में लिखना है। सबसे पहला है क्या क्या पसंद है। तो मैं आपको यहाँ से कुछ बताती हूँ, शायद आपको आपकी पाठशाला में से ये पसंद हो। तो मुझे मेरी पाठशाला की कक्षा बहुत पसंद है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। उसमें एक एक विद्यार्थी को बैठने की अलग अलग कुर्सी है, वो भी मुझे पसंद है। कक्षा में ब्लैक बोर्ड है और मल्टीमीडिया भी है, वो भी मुझे पसंद है। इसके अलावा मेरी पाठशाला में चित्र लगे हुए हैं जिसे देखकर हम पढ़ते हैं। मुझे पाठशाला का बगीचा भी बहुत पसंद है जहाँ मैं घूमने जाती हूँ। मुझे पाठशाला के मैदान में खेलना भी बहुत पसंद है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी पाठशाला में बहुत पसंद आती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको जो बातें बताई वह लिख सकते हैं और इसके अलावा आपको और कोई बात पसंद हो तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपको क्या नापसंद है। तो यहाँ पर आपको आपकी पाठशाला की जो चीज़ें या तो फिर कोई व्यक्ति हो जो आपको नापसंद हो तो उसके बारे में आपको अपने अपने तरीके से यहाँ पर लिख लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पुनरावर्तन 1। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है बंदर और बिल्ली। इस पुनरावर्तन में हमने जो कहानी सुनी उसमें आपने देखा कि बंदर तराजू लाता है और बिल्लियों को रोटी के टुकड़े कर देता है। लेकिन इस कहानी में बंदर तराजू नहीं लाता है, लेकिन वह अपनी चतुराई से रोटी को खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो अब मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है ना बच्चों। एक शहर में 2 बिल्लियाँ रहती थी, काली और सफ़ेद। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। वे सभी काम मिलकर करती थी। वैसे तो ये दोनों बिल्लियों को खाने को कुछ न कुछ मिल जाता था, पर इस बार उसे 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। ना ही कोई चूहा मिलता, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा। इसीलिए उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। काली बिल्ली बोली, बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर ही जाएंगे। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, और हम कर भी क्या सकते हैं। 2 दिन से खाने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काली बिल्ली बोली, लगता है हम दोनों को अलग अलग रास्ते पर जाके खाना ढूंढना होगा। तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते से जाती हूँ। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहकर काली और सफ़ेद बिल्ली अलग अलग रास्ते निकल पड़ी। काफ़ी समय खाना ढूंढने के बाद सफ़ेद बिल्ली की नज़र एक रोटी पर पड़ी। उसने सोचा, आखिर रोटी मिल ही गई। आज तो काली भी नहीं है, मैं इस रोटी को अकेले खा सकती हूँ। जैसे ही वह रोटी की तरफ आगे बढ़ी, अचानक उसने देखा एक दूसरी बिल्ली रोटी पर झपट गई। और ये क्या, ये तो काली बिल्ली ही थी। सफ़ेद बिल्ली भी रोटी के पास पहुँच गई और दोनों आपस में झगड़ने लगी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी और वो दोनों अकेले ही रोटी खाना चाहती थी। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, ये रोटी मेरी है, इसे सबसे पहले मैंने देखा था, तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। तो काली बिल्ली बोली, नहीं, इस रोटी को सबसे पहले मैंने पकड़ा था, इसीलिए ये रोटी मेरी है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए एक बंदर पेड़ पर से देख रहा था। बंदर भी कई दिनों से भूखा था। उसने सोचा, काश इस रोटी को मैं खा पाता। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह पेड़ से उतरकर बिल्लियों के पास आया और बोला, अरे बिल्लियों, क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। बिल्लियों ने बंदर को देखा तो लड़ना बंद कर दिया और सफ़ेद बिल्ली बोली, अरे बंदर भाई, ये काली बिल्ली मेरी रोटी छोड़ ही नहीं रही। जब इस पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी तो रोटी मेरी ही हुई ना, तुम ही बताओ। तभी काली बिल्ली बोली, ये झूठ बोल रही है,
ये रोटी सबसे पहले मैंने पकड़ी थी, तो रोटी मुझे ही मिलनी चाहिए। तभी बंदर बोला, अरे अरे तुम दोनों फिर से मत लड़ो, मैं इस रोटी को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ताकि तुम दोनों बराबर का हिस्सा खा सको। बिल्लियों को बंदर की ये बात बहुत पसंद आई और वे दोनों बंटवारे के लिए खुश हो गई। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। उसने जानबूझ के रोटी का एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा कर दिया। तभी सफेद बिल्ली बोली, इस रोटी का बड़ा वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी, इसीलिए वो हिस्सा मुझे दे दो बंदर भाई। तभी काली बिल्ली बोली, तुम रोटी का बड़ा हिस्सा कैसे खा सकती हो? रोटी तो दोनों को बराबर की ही मिलनी चाहिए। तभी बंदर बोला, ओहो, तुम तो फिर से लड़ने लगी, मैं अभी दोनों टुकड़े को बराबर का कर देता हूँ। ये कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया। बंदर ने चतुराई से इतना बड़ा टुकड़ा खाया कि अब दूसरा वाला टुकड़ा पहले वाले टुकड़े से छोटा हो गया। तो बंदर बोला, ये क्या, अब तो दूसरा वाला टुकड़ा छोटा हो गया, इस बार तो मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर ही दूंगा। अब बंदर ने दूसरे वाले टुकड़े से एक टुकड़ा खा लिया। इसी प्रकार बंदर दोनों टुकड़े को खाता गया जब तक पूरी रोटी खत्म न हो गई। जब रोटी खत्म हो गई तो दोनों बिल्लियों को समझ में आ गया कि बंदर ने उसे बेवकूफ बनाया। तभी सफेद बिल्ली बोली, तुमने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठाया और पूरी रोटी खुद खा गए, तुम्हारी तो खैर नहीं। तभी काली बिल्ली बोली, तुम्हें तो हम जरूर सबक सिखाएंगे। जब तक बिल्लियां बंदर को झपटती, बंदर वहां से छूमंतर हो गया। अब बिल्लियों को समझ में आ गया था कि झगड़ा करने से नुकसान ही होता है और हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।